हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री का जो टॉपिक हमारा रह गया था फास्ट रिएक्शन। ये हमारे पास लास्ट वीडियो है सेकेंड यूनिट की। कंप्लीट देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें हम सारे टॉपिक्स करने जा रहे हैं। रिलैक्सेशन मेथड, फ्लैश फोटोलिसिस, स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शन, फास्ट फ्लो मेथड। सो स्टार्ट करने से पहले अगर स्टूडेंट्स किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ऑटोमेटिकली मिल जाए। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं स्टार्ट स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास जो रिएक्शन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा कम मतलब फ्यू सेकंड्स में होता है। फास्ट रिएक्शंस आर दोज वेयर रिएक्शन टाइम आर लेस देन ए फ्यू सेकंड से भी कम टाइम होता है जो रिएक्शन टाइम होता है। फास्ट रिएक्शंस आर द रिएक्शन विच टेक स्मॉलेस्ट टाइम टू कंप्लीट द केमिकल चेंजेस एंड टाइम टेकन बाय देम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। फास्ट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो बहुत ज्यादा कम टाइम लेती है केमिकल चेंजेस करने में, और जो टाइम वो लेती है, जो टाइम टेकन करती है, वो कैलकुलेट करना इजी नहीं होता है। वो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो सेकंड्स में होता है। फास्ट रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे अकर एज सून एज द रिएक्टेंट आर ब्रॉट टुगेदर। फास्ट रिएक्शंस इतनी फास्ट होती हैं कि वो इतनी जल्दी अक्कर हो जाती है जैसे हम रिएक्टेंट्स को टुगेदर लेकर आते हैं। जनरली फास्ट रिएक्शंस आर इन्वॉल्व आयनिक स्पीसीज, दस दे नोन एज आयनिक रिएक्शंस। जनरली जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, आयनिक स्पीसीज को इन्वॉल्व करती हैं, इसलिए इन्हें हम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर फास्ट रिएक्शन के तो हम बोल सकते हैं बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, कंबसन ऑफ एलपीजी गैस इन किचन के अंदर हमने मोस्टली एलपीजी गैस को लीक होते हुए देखा है, वो भी हमारे पास फास्ट रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जनरली हमारे पास आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट रिएक्शंस होती हैं मोस्टली। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ एजीसीएल का, ये हमारे पास फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। जो रिएक्शंस हमारे पास मिली सेकेंड्स में हो जाती हैं उन्हें ही हम फास्ट रिएक्शंस बोलते हैं। टू डिफिकल्टीज विथ फास्ट रिएक्शंस। हमारे पास टू डिफिकल्टीज अराइज होती हैं जब हम फास्ट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डिफाइनिंग इनिशियल टाइम, दैट इज द टाइम दैट इट टेक टू मिक्स रिएक्टेंट्स। जो टाइम हमारे पास रिएक्टेंट को मिक्स करने में लगता है, जो इनिशियल टाइम होता है, उसे डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है। सेकेंड हमारे पास द टाइम इट टेक्स टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेज मे बी कंपेरेबल विद द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, कि जो टाइम हमारे पास जो कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए लगता है वो कंपेरेबल होना चाहिए हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन reactant is reduced to 1/2 of its initial concentration। की जो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो टाइम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रिड्यूस करने में लगता है वो 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है, R0 है, तो इस कंसंट्रेशन का हाफ, ठीक है, जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, हमारे पास जो हाफ लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, R0/2। सो स्टूडेंट्स, इन जो डिफिकल्टीज की वजह से हमारे पास जो क्लासिकल मेथड्स होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस की स्टडी में यूज नहीं होते। क्लासिकल मेथड्स, ऑप्टिकल मेथड जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पीएच मेजरमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस, देयरफॉर सम एडवांस टेक्निक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसीलिए हम क्या है, एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं। The mining difficulties were overcome by pulse and probe method, और इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए पल्स एंड प्रोब मेथड्स होते हैं। आज हम 3 मेथड्स को डिफाइन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है फ्लैश फोटोलिसिस, सेकंड हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड, और थर्ड हमारे पास फास्ट फ्लो मेथड है। तो हम करते हैं फ्लो मेथड्स।
फास्ट फ्लो मेथड्स भी बोल सकते हैं, फ्लो मेथड्स, ठीक है। दीज मेथड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय रोटन एंड हार्ट्रिज इन 1943। 1943 में रोटन एंड हार्ट्रिज ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था। दिस मेथड इज नोन एज मिक्स एंड शेक मेथड। मिक्स एंड शेक मेथड बोलते हैं इसे, क्योंकि जो इसके अंदर जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, उनको हम मिक्स करते हैं सबसे पहले। Because in this method reactants are mixed within a very short time span, ठीक है। short time span में इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। इसका डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम इस तरह का होगा जिसमें हमारे पास क्या है, जो ऑपरेटर्स यूज्ड होते हैं फास्ट फ्लो मेथड में। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिस्चार्ज कैविटी होती है। इसमें डिस्चार्ज कैविटी लगी होती है जिसमें हम जो रेडिकल्स हैं उनको जनरेट करते हैं किससे, पेरेंट गैस से, ठीक है। और इन जो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं इनको हम जो स्टेबल रिएक्टेंट्स होते हैं उनके साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। मिक्स किससे करते हैं, डिफ्यूजर के अंदर करते हैं, डिफ्यूजर की हेल्प से करते हैं एफिशिएंट मिक्सिंग के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक। इस जो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। जो फर्नेस लगे होते हैं ये हमारे पास हाई लाइट के लिए होते हैं, हाई इंटेंसिटी लाइट के लिए होते हैं। इस जहाँ पे हमारे पास एफिशिएंट मिक्सिंग होती है, जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, इसके बाद जो हमारे पास जो मिक्सचर बनता है उसको हम ग्लास ट्यूब में फ्लो करवाते हैं। ग्लास ट्यूब जो हमारे पास 2 सेंटीमीटर वाइड होती है और 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होता है। जो गैस फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं नीडल वॉल से, और जो फ्लो रेट होता है उसको हम मेजर करते हैं फ्लो मीटर से। जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसे हम कहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स पर। सो आप एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए। साथ में वीडियो को पॉज करके आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इसकी वर्किंग के फ्लो मेथड्स में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बार मैं रीड आउट भी कर देती हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ डिस्चार्ज कैविटी फॉर जनरेटिंग रेडिकल्स फ्रॉम पेरेंट गैस विच आर मिक्स्ड विद स्टेबल रिएक्टेंट बाय यूजिंग ए स्पेशल डिफ्यूजर फॉर एफिशिएंट मिक्सिंग ऑफ 2 रिएक्टेंट्स की। हम सबसे पहले जो डिस्चार्ज कैविटी है जिनमें हम रेडिकल्स को जनरेट करेंगे किससे, पेरेंट गैस से, उनको हम मिक्स करते हैं बाद में स्टेबल रिएक्टेंट के साथ स्पेशल डिफ्यूजर का यूज करके, ताकि हमारे पास एफिशिएंट मिक्सिंग हो रिएक्टेंट्स की। एंड दिस इज द पॉइंट वे रिएक्शन स्टार्ट, और इस पॉइंट पे हमारे पास आके रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। द मिक्सचर फ्लो डाउन द ग्लास ट्यूब, और ग्लास ट्यूब से हमारे पास जो फ्लो ट्यूब थी उससे ग्लास ट्यूब में हमारे पास मिक्सचर को फ्लो कराया जाता है, जो कि हमारे पास 2 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होता है और 1 मीटर लॉन्ग होती है। गैस फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय नीडल वॉल। नीडल वॉल से हमारे पास क्या है, गैस फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। जो फ्लो रेट होता है उसे फ्लो मीटर से हम मेजर करते हैं। The concentration of reactants or product is determined at observation point. Observation point पे हम determine करते हैं concentration reactant और product की। जो reaction time होता है वो होता है T equal to D by V। D हमारे पास distance होता है जो mixing point और detector होता है उसके बीच का, और V हमारे पास linear velocity होती है। Radicals are usually produced by flowing the parent gas through a microwave electrical discharge। जो रेडिकल्स हम यूजली प्रोड्यूस करते हैं किससे, पेरेंट गैस के फ्लो से, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू होते हैं। एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, ये सब हम फॉर्म करते हैं इन हाई रिलेटिव कंसंट्रेशंस फ्रॉम द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और सम टाइम विद द इनर्ट गैस प्रेजेंट एज कैरियर। कि सम टाइम हम इनर्ट गैस को भी यूज करते हैं कैरियर की तरह, ठीक है। कई बार जैसे कि लगभग डायमीटर का डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, और कई बार हम कैरियर के रूप में इनर्ट गैस को भी यूज करते हैं। रेडिकल्स को प्रोड्यूस कराने के हमारे पास काफी टाइप के मेथड्स होते हैं। कुछ मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, जैसे कि हमारे पास सबसे पहले मेथड है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में हम एक लाइट को पास करवाते हैं जो कि पहले अब्जॉर्ब होती है, फिर हमारे पास क्या होती है,
एमिट भी करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिया है इस रिएक्शन का, साइनाइड हमारे पास रेडिकल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल लिया है, ये O2 हमारे पास क्या होगा, इसके साथ रिएक्ट करके एक और रेडिकल बनाएगा और एक रेडिकल हमारे पास एमिट भी होगा या फिर इजेक्ट भी होगा। सेकंड हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो हमारे पास क्या होती है, एनालिटिकल टेक्निक होती है, जिसको हम मास टू चार्ज रेशियो मेजर करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। इसकी भी एक रिएक्शन है हमारे पास जो है H रेडिकल CH3CHO, हमारे पास मीथेन बनेगा और CHO रेडिकल बनेगा। थर्ड हमारे पास कैलोरीमेट्रिक प्रॉप्स है। कैलोरीमेट्रिक जो प्रॉप्स है उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करते हैं। एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन हमारे पास H रेडिकल है, H2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, हमारे पास दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल बन गए। फोर्थ हमारे पास ESR हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, ये हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि हमारे पास वीडली अप्लाइड होती है एनालिसिस के लिए फ्री रेडिकल्स की, ठीक है। हमारे पास वीडली यूज्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। H रेडिकल प्लस में C2H4 C2H5 रेडिकल, ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है। फिफ्थ हमारे पास एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस, ठीक है। जो हमारे पास एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस मेथड है, इट इज ए वैल्यूएबल एक्सटेंशन टू द फास्ट फ्लो ड्यू टू द एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी ऑफ एटॉमिक रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। इसकी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी के कारण ये काफी वैल्यूएबल मेथड है। सिक्स हमारे पास केमिकल टाइट्रेशंस तो हमें पता ही है कि कॉमन लेबोरेटरी मेथड होता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन केमिकल टाइट्रेशन द एटम व्हिच कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमाइंड इज टेकन इन टाइट्रेशन फ्लास्क। दिस मस्ट रिएक्ट फास्टर विद द टाइट्रेंट विच टेक्स इन प्यूरेट। हमारे पास क्या होना चाहिए कि जब हम टाइट्रेशन फ्लास्क में जिस एटम का कंसंट्रेशन हमें डिटरमाइन करना होता है उसे लेते हैं और उसको हम रिएक्ट करवाते हैं किससे, जो प्यूरेट के अंदर हम टाइट्रेंट लेते हैं उससे, ठीक है। और ये हमारे पास फास्टली रिएक्ट करना चाहिए किससे, टाइट्रेंट से, जो हमारे पास टाइट्रेशन फ्लास्क में एटम होता है उससे। द टाइट्रेंट इज एडेड जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ द डिटेक्टर एंड इट्स फ्लो ग्रेजुअली इंक्रीज्ड अंटिल द एंड पॉइंट इज रीच्ड। जब तक हमारे पास एंड पॉइंट नहीं आता तब तक हम जो टाइट्रेंट हमने प्यूरेट में लिया है उसके फ्लो को इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है। एक क्लासिकल एग्जाम्पल इज द यूज ऑफ NO2 एज टाइट्रेंट टू डिटरमाइन ऑक्सीजन एटम कंसंट्रेशन। क्लासिकल एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास इसका क्या होगा कि जब हम NO2 को टाइट्रेंट के रूप में यूज करें, क्या डिटरमाइन करने के लिए, ऑक्सीजन एटम की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन एटम्स में भी टाइट्रेटेड NOS, ठीक है। नाइट्रोजन एटम को भी हम टाइट्रेट करवा सकते हैं किससे, NO से, जैसे कि ये दिया हुआ है हमारे पास 2 रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ब्लू ग्लो आएगा इसका। सेवेंथ हमारे पास है कैमिलुमिनेशंस, ठीक है। हमारे पास हाइड्रोजन एटम कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग NO जस्ट अपस्ट्रीम टू ए फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, ठीक है। हाइड्रोजन एटम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम NO को ऐड करते हैं, तब तक ऐड करते हैं और उसको फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास जब रेड ग्लो आ जाएगा तब हमें पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन एटम कंसंट्रेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिकली। नेक्स्ट हमारे पास है रिलैक्सेशन मेथड। रिलैक्सेशन जो टर्म होती है वो क्या डिफाइन करती है, वो डिफाइन करती है कि रिएक्शंस जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पर रिटर्न होती है, जैसे कि कोई भी हमारे पास प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, A to B हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब कि इस रिएक्शन को हम क्या करवा सकते हैं, A to B हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल गया लेकिन वो वापस उसी स्टेट में आ जाए हमारे पास, वही क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। द टर्म रिलैक्सेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए रिएक्शंस रिटर्न टू इक्विलिब्रियम, ठीक है। रिलैक्सेशन मेथड आर यूज्ड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ वेरी फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिलैक्सेशन जो मेथड है उसका यूज हम किस लिए करते हैं, फास्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस की स्टडी के लिए। इन दीज मेथड्स द रिएक्शन सिस्टम इज अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। इन जो हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड्स होते हैं इनमें हम रिएक्शन सिस्टम को इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है। Relaxation technique depend upon an important principle when a system displacement from
इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन नहीं आएगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, ये आप सही कर लेना, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। When a system displacement from equilibrium, the rate at which it returns is directly proportional to magnitude of displacement itself। कि हमारे पास जब रिलैक्सेशन जो टेक्निक है वो किस पर डिपेंड करती है, एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पे। जब हमारे पास कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है तो जो उसकी रेट होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो उसके खुद के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन मेथड हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टी जंप जो कि टेम्परेचर जंप होता है, सेकंड हमारे पास पी जंप जो कि प्रेशर जंप है, थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जंप। अगर हम टेम्परेचर जंप को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास क्या होगा, जो टेम्परेचर जंप मेथड होता है, इन दिस मेथड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ वेरी फास्ट टेम्परेचर। जब हम फास्ट टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इस मेथड्स में हमारे पास यही बेसिक प्रिंसिपल है। द रिलैक्सेशन बीइंग मॉनिटर्ड बाय ओनली अदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। और रिलैक्सेशन हमारे पास कब आएगा, किसी और प्रॉपर्टी आ जाने से, जैसे कि हमारे पास कंडक्टेंस है, पोटेंशियल है, कलर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट बाय टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि हमारे पास किस चीज पर एप्लीकेबल होता है, जिसमें इंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व होता है। दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू दोज रिएक्शन विच इन्वॉल्व इंथैल्पी चेंज। एग्जाम्पल देखिए अगर टी जंप का, तो टी जंप हैव बीन यूज्ड टू स्टडी सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ प्रोटॉन्स बाय हाइड्रोक्सिल आयंस। की टी जंप में हम किसका यूज करते हैं, स्टडी करने के लिए केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन का न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन से यूज होती है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास रिएक्शन है। अगर हम प्रेशर जंप की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। कब डिस्टर्ब होगा, जब हमारे पास प्रेशर की एप्लीकेशन हम लगा दें किस चीज पे, ठीक है। इसका हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ये कब होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चेंज आएगा, ठीक है, वो हमारे पास इन्वॉल्व होगा रिएक्शन में। एग्जाम्पल पी जंप मेथड इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कॉम्प्लेक्सेस दैट इज रिएक्शन ऑफ फेरिक आयंस विद वेरियस अनायंस, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है पी जंप मेथड का। थर्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जंप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जंप मेथड इज यूज्ड इन दोज रिएक्शंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद चेंज इन डाइपोल मोमेंट। जो रिएक्शन हमारे पास डाइपोल मोमेंट के चेंज के बारे में बताएगी उन रिएक्शंस में, जैसे कि डायमराइजेशन ऑफ COH कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायमराइजेशन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उन रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड जंप जो मेथड है उसका यूज करते हैं हम। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास फ्लैश फोटोलिसिस। फ्लैश फोटोलिसिस मेथड इज डेवलप्ड बाय नॉरिस एंड पोर्टर अराउंड 1950 फॉर द स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शंस। नॉरिस एंड पोर्टर ने इस मेथड को डेवलप किया था 1950 के अराउंड स्टडी ऑफ फास्ट रिएक्शंस के लिए। दे यूज्ड एन इंटेंस और हाई फ्लैश ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस फ्री रेडिकल्स, एटम्स एंड एक्साइटेड स्पीसीज, या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन सिस्टम। रिएक्शन सिस्टम में हमारे पास फ्री रेडिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने हाई जो फ्लैश या हाई इंटेंसिटी की जो लाइट थी उसको यूज किया था। रिएक्शन इन लिक्विड फेजेस कैन ऑल्सो बी स्टडीड बाय दिस रिएक्शंस। हमारे पास जो लिक्विड फेजेस के अंदर रिएक्शंस होती हैं उनकी स्टडी के लिए भी ये मेथड काफी यूजफुल है। दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइम अप टू 10⁻12 सेकेंड। इस टेक्निक में हम ऐसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की रेट को भी फाइंड आउट करते हैं जिनकी टाइम रेट क्या होती है, 10⁻12 सेकेंड होती है, ठीक है। The atom, ion or free radicals are detected by the spectrophotochemically. Due to this method is also called kinetic spectroscopy method. Kinetic spectroscopy method भी बोलते हैं इसे, क्योंकि जो रेडिकल्स या एटम हम डिटेक्ट करते हैं वो किससे करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली से करते हैं।
ये हमारे पास ऑपरेटर्स है जो हम फ्लैश फोटोलिसिस में यूज करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे बना लीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सबने अभी देखा कि हमारे पास एक ऑपरेटर्स था जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था फिगर 2 से, ठीक है। द क्वार्ट्ज रिएक्शन वेसल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द फोटो फ्लैश, जिसमें हमने एक क्वार्ट्ज वेसल को पैरेलली प्लेस किया था फोटो फ्लैश के। एंड क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर, जो क्वार्ट्ज डिस्चार्ज ट्यूब होती है वो कंटेन करती है इनर्ट गैस को लो प्रेशर पे। द कंडेंसर C1 इज चार्ज टू हाई वोल्टेज एंड व्हेन ए ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड the energy in a few microseconds, thousands of joules discharge producing an intense light flash। जब हम कंडेंसर जो C1 हमारे पास लगा हुआ है उसको चार्ज करते हैं हाई वोल्टेज पे, तो हमारे पास जो ट्रिगर पल्स है वो एनर्जी अप्लाई करेगी कितनी सेकंड्स में, हमारे पास फ्यू माइक्रो सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ जूल जो हमारे पास इंटेंस लाइट है वो प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। To increase the amounts of radiation absorbed, photo flash and reaction vessel are enclosed in a cylindrical reflector। मोस्टली हमारे पास अगर हमें रेडिएशन अब्सॉर्ब जो हो रही है उसकी अमाउंट को अगर इंक्रीज करना है तो हम फोटो फ्लैश और जो रिएक्शन वेसल पैरेलली हमने प्लेस किए हैं उनको हम इंक्लोज कर देते हैं किसी सिलेंड्रिकल रिफ्लेक्टर में। If transient species formed during the flash have stable absorption spectra, the variation of intensity with time can be followed। हमारे पास कोई भी transient species है वो फॉर्म होते हैं फ्लैश के टाइम पे, कैसे होते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की तरह है। हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी में वेरिएशन दिखते हैं टाइम के साथ, ठीक है। दिस इंटेंसिटी गिव्स कंसंट्रेशन डायरेक्टली इफ द अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज नोन। जो हमारे पास ये इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी हमारे पास आती है उसकी वो हमारे पास कंसंट्रेशन देती है डायरेक्टली अगर हमें अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पता होगा तो। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात करें अगर हम, तो आप सबने देखा होगा बियर्स-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। हमारे पास बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, लैम्बर्ट्स-बियर लॉ क्या होता है, log I नोट बाय में I विच इज इक्वल्स टू ECL, जो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है, जिसमें जो E होता है वो क्या होता है, E आप साल बोल सकते हैं, ये हमारे पास अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और इंटेंसिटी भी हमारे पास फाइंड आउट हो जाती है और अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास पता हो हमें, तो हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वाला लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट फिर भी रहती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, बाकी वीडियो लेक्चर्स के लिए आप मेरे चैनल पर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी फिजिकल केमिस्ट्री की। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट यूनिट के साथ। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सी यूनिट स्टार्ट करनी है हमें। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।